हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एमपी गैस फैकल्टी का जो न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके रिगार्डिंग वेरिफिकेशन 4 नवंबर 2023 तक कर सकते हैं। और कल की वीडियो में हमने बताया था कि वेरिफिकेशन किसको कराना है और किसको नहीं कराना है। वीडियो डिस्कशन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आपको देखना है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि कैटेगरी फर्स्ट और सेकेंड को हटा दिया गया है। क्या वाकई में कैटेगरी फर्स्ट और सेकेंड जो है हटा दी गई है? काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग हमको बता भी रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों एमपी गैस फैकल्टी 2023 जिसके वेरिफिकेशन हम 4 नवंबर 2023 तक कर सकते हैं। इसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। जो वेरिफिकेशन कर चुके होंगे या फिर जिसकी आईडी एक्टिवेट रहेगी वह चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हम मतलब इसमें जो कैटेगरी फर्स्ट सेकेंड है क्या हटा दी गई है। कमेंट्स के माध्यम से तो कुछ लोग बता ही रहे हैं कि सर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट की हम बात करें, कैटेगरी फर्स्ट क्या होती है? जिसके पास नेट सेट है और साथ में पीएचडी है तो वो कैटेगरी फर्स्ट में आ जाता है। और वहीं पे हम बात करें किसी के पास नेट सेट है या फिर पीएचडी है या फिर एमफिल है, दोनों में से एक है तो वो कैटेगरी 2 में आता है। और कैटेगरी 3 जो होती है, हालांकि कुछ जो कैंडिडेट है उनके पास ओनली पीजी है और उनकी आईडी भी एक्टिवेट है, लेकिन वो चॉइस फिलिंग करते हैं लेकिन उनका नाम नहीं आ पाता है क्योंकि कैटेगरी 3 तक लिस्ट आती ही नहीं है। इससे पहले ही लिस्ट कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी 2 में ही भर जाती है। अब बात करें दोस्तों कि कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड जो है हटा दी गई है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड को कभी हटा नहीं सकती डिपार्टमेंट। क्यों नहीं हटा सकती? सपोज दैट करो कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कैटेगरी 2 में आते हैं। यदि कैटेगरी हटा दी जाती है तो इन दोनों में से सिलेक्शन किसका होगा? बाई चांस इनका सिलेक्शन हो जाता है और इनका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये तो कैटेगरी फर्स्ट में है और क्वालिफिकेशन भी इनकी ज़्यादा है और सिलेक्शन इनका हो गया है, तो फिर कहीं ना कहीं ये तो गलत है। तो इसके रिगार्डिंग कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड जो है बिल्कुल रहेगी। जिसके पास नेट सेट और साथ में पीएचडी या एमफिल है तो वो कैटेगरी फर्स्ट में आएगा, सिलेक्शन नहीं से स्टार्ट होगा। इसके बाद जो कैटेगरी 2 में आ रहे हैं, जैसे कि किसी के पास नेट सेट है या फिर पीएचडी है या फिर एमफिल है, दोनों में से एक है तो कैटेगरी 2 में आएगा। इसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। यदि कैटेगरी हटाई दी जाएगी तो सिलेक्शन की बड़ी समस्या आ जाएगी, जो कि हमारे लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। हम किसका कहेंगे कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा? तो जो कैटेगरी फर्स्ट है सेकंड है वो कभी नहीं हट सकती। कैटेगरी 3 है जो ओनली पीजी कैंडिडेट है, जो उनको पहले काफ़ी पहले का रजिस्ट्रेशन है 2018-19 का, तो वो अभी तक चल रहे हैं। जिनका हो सकता है कि यदि नेट या पीएचडी क्लियर हो जाएगा तो वो कैटेगरी 2 में आ जाएंगे, या फिर कैटेगरी 2 में है उनकी पीएचडी डिग्री अवार्ड हुई है तो वो कैटेगरी फर्स्ट में आ जाएंगे। तो क्लियरली ये है दोस्तों कि कैटेगरी वाइज जो लिस्ट आती है वो कैटेगरी वाइज लिस्ट नहीं, मतलब कैटेगरी नहीं हटेगी। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 हमेशा ही रहेगी और इसके आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा और इसी आधार पर हम मतलब ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।